गंजबासौदा में रघुवंशी समाज ने सिरोंज बस स्टैंड पर भगवान राम माता जानकी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जताया विरोध। आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग और नारों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। विधायक हरि सिंह रघुवंशी, पूर्व मंत्री वीर सिंह रघुवंशी रहे मौजूद। रायगढ़ में NH 49 पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत वाहन चालकों के लिए विशाल निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में नेत्र विशेषज्ञ और चिकित्सकों की ओर से आंखों की जांच, रक्तचाप मापन और ब्लड टेस्ट किए गए। जरूरतमंद चालकों को निशुल्क दवाइयां और चश्मे भी वितरित किए गए। उन्नाव के सालेपुर गांव में 3 दिन से लापता 17 वर्षीय ज्योति का शव खेत में नीम के पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सभी संभावित बिंदुओं पर शुरू की गई जांच। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। वाराणसी के कैथी टोल प्लाजा पहुंचे यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। आगमन से पहले भीषण ठंड के बावजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह। जहां बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामप्रकाश सिंह वीरू के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। पार्टी नेताओं का मानना है पंकज चौधरी के आने से आगामी विधानसभा और ब्लॉक चुनाव में बीजेपी को मिलेगी मजबूती। गाजीपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के प्रथम आगमन पर जिले की सीमाओं को लेकर मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं का बढ़ा उत्साह। ठंड के बावजूद स्वागत में केंद्र पर ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष का काफिला बढ़ुआ, मरहद, सियारपुर, भड़सर जैसे गांवों में रुका, जहां वाराणसी की ओर लगातार आगे बढ़ रहा। रायपुर के आरंग क्षेत्र में ग्राम उमरिया स्थित वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल की तेज रफ्तार वाहन ने आगे चलकर ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में कई स्कूल बच्चे हुए घायल। जांच में पाया गया वाहन का चालक और उसका साथी शराब के नशे में थे। स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाकर स्कूल में रखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भैरुंदा नगर में करीब 1 करोड़ 86 लाख की लागत से बने मोहनलाल शिविर बस स्टैंड का विधिवत उद्घाटन किया। यह बस स्टैंड मध्य प्रदेश का पहला पूरी तरह डिजिटल सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड है, जो यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं देगा। लोकार्पण समारोह में विधायक रमाकांत भार्गव, नगर परिषद अध्यक्ष हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान भैरुंदा पहुंचे। सांसद खेल महोत्सव के फाइनल मुकाबलों का किया निरीक्षण। क्रिकेट में लाड़कुई और कबड्डी में गोपालपुर की टीम विजेता रही। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा, ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सशक्त मंच बनते हैं। जहां विधायक रमाकांत भार्गव रहे मौजूद। सहारनपुर कोतवाली देहात पुलिस ने छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त सचिन उर्फ सूखा और गौरव उर्फ टीपू को किया गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से 17,000 रुपए नगद और मोटरसाइकिल बरामद। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। घटना में पीड़ित ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी। अमेठी के चिठोला चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। राम नेवाज की मौके पर मौत हुई, जहां बाइक सवार दूसरा युवक रंजीत गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर किया रेफर। हादसे में राहगीरों और ग्रामीणों ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू की गई। बहराइच के महसी तहसील में तैनात 2 होमगार्ड रमाकांत मिश्रा और राजाराम शुक्ल ने डीएम ऑफिस में एसडीएम महसी आलोक प्रसाद के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा। शिकायत में आरोप लगाया, एसडीएम ने दिव्यांग व्यक्ति को पेश करने पर सुरक्षा में तैनात होमगार्डों को अपमानित किया, चोटी उखाड़ने और अपमानजनक गालियां दी। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया। फतेहपुर पहुंची झारखंड से 20 एनसीसी कैडेट्स की ओर 2 सेना अधिकारियों की साइकिल रैली में 28 दिसंबर को झारखंड से शुरू होकर 16 जनवरी को दिल्ली के लाल किले तक जाएगी। प्रधानमंत्री कैडेट्स से वार्ता करेंगे। कैडेट्स ने बताया, रैली का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाना और उनकी बलिदानी गाथा को देशवासियों तक पहुंचाना। जबलपुर में कलेक्टर की अनुमति के बिना बसाई गई कॉलोनी का खुलासा होते हुए पुलिस ने कुंडम क्षेत्र में आरोपी राजकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जांच में पता चला, गरीब वर्ग के नाम पर बेचे गए प्लॉट और निर्माण में नियमों की अनदेखी की गई। कॉलोनी में सड़क, नाली और गंदी नाली की गई व्यवस्था, लेकिन प्रशासन अनुमति नहीं ली गई थी।
जबलपुर के पाटन में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में आयोजित ट्रैक्टर रैली में हजारों किसान हुए शामिल। किसानों ने यूरिया और खाद की समय पर उपलब्धता न होने पर रात में बिजली कटौती जैसी समस्याओं को लेकर जताया विरोध, जहां शासन और प्रशासन से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की लगाई गुहार। झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र के ग्राम बावड़ी में अज्ञात चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से एक ही रात में 6 किसानों के 9 ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी की। चोरी की वारदात से किसानों को लगभग 75,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। चोरों की हरकत सीसीटीवी में हुई कैद। गांव में घूम घूम कर बैटरियां निकालते देखा गया। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में शिवम टाइल्स नामक दुकान से अज्ञात चोर ने रात के समय प्रवेश कर 18,000 रुपए नगद और अन्य सामान चुराया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें चोर गुल्लक तोड़ते हुए आए नजर। घटना का पता सुबह कर्मचारियों को चला, जिसके बाद दुकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया। झांसी के किसानों ने अवैध खनन के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। खनन अधिकारी शैलेंद्र पटेल के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की और चेतावनी दी। अवैध खनन जारी रहा तो बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। किसानों ने बैनर पोस्टर लेकर अपनी मांगों को स्पष्ट किया। कानपुर में बसपा के वरिष्ठ और युवा नेता नगर आयुक्त ने ज्ञापन सौंपकर आगामी 15 जनवरी को आयोजित होने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती की जन्मदिन के भव्य कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम पनकी स्थित रामलीला मैदान और रतनपुर में आयोजित होगा, जहां इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने जन सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी दिया जोर। कानपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन पुलिस ने सीसामऊ थाना क्षेत्र में हुई लूट छनेती का पर्दाफाश कर आरोपी शायन मिर्जा को किया गिरफ्तार। सर्विलांस टीम की सक्रियता और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे के भीतर कम समय में आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर दबोचा गया। ऑपरेशन में लूटी गई सोने की चेन, नकदी और वारदात में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद। कौशाम्बी के मूरतगंज ब्लॉक में ग्राम सैयद सरावा में जल जमाव की समस्या का जायजा लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल मौके पर पहुंचे। खंड विकास अधिकारी को नाली का निर्माण कर जल जमाव की निकासी सुनिश्चित कराने और ग्राम में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के दिए निर्देश। साथ ही नायब तहसीलदार को तालाब की पैमाइश कराने और ग्रामवासियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश। लटेरी में मकर संक्रांति को देखते हुए पुलिस ने नगर की पतंग और धागा विक्रय करने वाली दुकानों का किया औचक निरीक्षण। अभियान का उद्देश्य जानलेवा चाइना डोर की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाना। निरीक्षण में कोई प्रतिबंध नहीं लगा गया, जहां पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी, भविष्य में नियम उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में रमकुंडा पहाड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में फरार चल रहे आरोपी अशोक कुमार का शव पाया गया, जहां युवक और दिसंबर में नाबालिग दलित किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में था। पुलिस ने मौके पर फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटा। चालक और परिचालक को सुरक्षित तरीके से कंटेनर से बाहर निकाला गया। हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर और हेल्पर। कंटेनर पलटते ही सड़क पर लगा लंबा जाम, जिसे देख पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर भोगांव से छिर्रामऊ की ओर जा रहा था। मैनपुरी के हरचंदपुर में किसान दिवारी लाल प्रजापति आलू की फसल देखने गए थे, तभी झाड़ियों से निकलकर आए सियार ने उन पर किया हमला। किसान ने हिम्मत दिखाते हुए सियार का मुकाबला किया, जमीन पर पटक दिया। घायल सियार मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिवारी लाल को परिजन तुरंत सीएचसी ले गए, जहां उनका उपचार किया गया। परतापुर थाना क्षेत्र के पंचवटी रोड रिठानी पर हुई फायरिंग का खुलासा पुलिस ने किया। जांच में सामने आया, शशांक पुत्र नीरज ने अपनी वैगनार कार पर फायरिंग कर विपक्षी को फंसाने के लिए मुकदमा कराया था दर्ज। तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शशांक को गिरफ्तार किया गया, जहां .32 बोर की पिस्टल की गई बरामद। अलीराजपुर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देश पर प्रतिबंधित चीन मांझे के सघन जांच निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा। तहसीलदार सविता राठी के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्र में प्रमुख बाजारों और दुकानों की बारीकी से जांच। निरीक्षण के दौरान पटवारी नगरीय प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने नागरिकों की जागरूकता का सकारात्मक संदेश दिया।
अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में अज्ञात हत्यारों ने रमेश कुमार मल्ला की हत्या कर शव गोमती नदी में फेंका। ग्रामीणों ने नदी में शव फेंका। घटनास्थल से खून के धब्बे और मृतक की चप्पल बरामद। फॉरेंसिक टीम ने अहम साक्ष्य जुटाए। शनिवार रात घर से निकाला था, वापस नहीं लौटा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश शुरू की। अमेठी के नवारक्षी प्रशिक्षण केंद्र में 16वें बैच के 1660 नवारक्षियों की हुई फाइनल रिहर्सल परेड। मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक ने ली परेड की सलामी। 24 फरवरी से चल रहे प्रशिक्षण में जंगल युद्ध, सतर्कता और जनसेवा की दी गई विशेष ट्रेनिंग। दीक्षांत परेड के बाद नवारक्षी देश सेवा के लिए होंगे तैनात। बालाघाट जिले में एथेनॉल प्लांट के नाम पर चावल की अवैध तस्करी करते हुए खैरलांजी पुलिस ने 3 ट्रकों को किया जब्त। पकड़े गए ट्रक छिंदवाड़ा जाने की फिराक में थे, जहां महाराष्ट्र के गोंदिया की ओर जा रहे थे, जहां सरकार चावल भरवा कर ले जा रहे थे। कलेक्ट्रेट मृणाल मीणा के निर्देश पर सीमावर्ती चेकपोस्ट पर की जा रही लगातार निगरानी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौत को लेकर बुरहानपुर में युवा कांग्रेस ने किया जोरदार सत्याग्रह। नेहरू चौक पर धरना देते हुए कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के व्यंग्यात्मक पोस्टर लगाए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष देव ठाकुर ने कहा, भाजपा राज में प्रदेश में हाहाकार मचा है। एटा के थाना नया गांव क्षेत्र में शौच के लिए गई युवती से दुष्कर्म की कोशिश और विरोध करने पर आरोपी ने फरसे से किया हमला। हमले में युवती की उंगली कटी, जबकि सिर और गर्दन पर आई गंभीर चोट। हालत नाजुक बनी हुई। चीख पुकार सुनकर परिजन खेत पहुंचे। आरोपी फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में आरोपी युवक गांव का ही बताया जा रहा। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव लहड़रा में गन्ने के खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। शव करीब 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा। महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी। मौके पर एएसपी, सीओ और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुटी। महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष आंकी जा रही। हत्या कर शव खेत में फेंके जाने की आशंका। हरदोई के थाना कछौना पुलिस ने संगठित टप्पेबाजी गिरोह से जुड़े 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार आरोपी शमशाद पुत्र इस्लाम निवासी फिरोजाबाद बताया जा रहा, जहां आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था। आरोपी के खिलाफ कई थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक की ओर से इनाम भी घोषित किया गया था। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में शराब के नशे में धुत 27 वर्षीय युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। नशे की हालत में युवक टावर पर लड़खड़ा कर नीचे गिरा। जहां गनीमत रही वह नीचे नहीं पूरी तरह गिर पाया। जहां कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा। पारिवारिक विवाद के चलते युवक नाराज होकर चढ़ा था। डबरा में एशिया सबसे बड़ा नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए पुलक जैन बहुमंडल सक्रिय रूप से तैयारियों में जुटा। 10 फरवरी से शुरू होने वाले आयोजन की शुरुआत कलश यात्रा से होगी, जहां मार्ग को रंगोली और सजावट सुसज्जित किया जाएगा। अमरोहा के सैद नगली थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। घेराबंदी के दौरान आरोपी गजेंद्र सिंह ने पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी फायर में पैर में लगी गोली। घायल आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की। जबलपुर के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 286 पदों पर चल रही भर्ती में अब पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किए जाने पर हाईकोर्ट अंतिम निर्णय सुना सकता है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने मौखिक रूप से कोर्ट को बताया, पुरुषों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला लिया गया। मामला जबलपुर निवासी नौशाद अली का बताया जा रहा। 100% महिला आरक्षण को चुनौती दिए जाने के रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा, पुतला दहन किया। विरोध रैली अंबेडकर पार्क से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई संपन्न हुई। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हुए शामिल। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जन विरोधी नीतियां अपनाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जबलपुर में बदमाशों ने ऑटो चालक आकाश की सिर पर पत्थर पटक कर बेरहमी से हत्या की। सुबह करीब 5:30 बजे घर से निकलने के बाद खिन्नी मोहल्ले में कुछ युवकों ने उससे विवाद हुआ था। आरोपियों ने आकाश को घसीटते हुए पास के बस स्टैंड ले जाकर वारदात को दिया अंजाम। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और गोहलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
रुद्रप्रयाग के पौराणिक रुद्रनाथ महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने हरी झंडी दिखाकर सांस्कृतिक रैली का उद्घाटन किया। पेट्रोल पंप तिराहा से गुलाब राय मैदान तक निकाली रैली में स्कूली छात्र छात्राएं, महिला, युवा मंगल दल और स्थानीय कलाकार हुए शामिल। ढोल, दमाऊ और रणसिंघा की गूंज के बीच भगवान शिव के रुद्र के अवतार। CES 2026 में स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी ने खींचा सबका ध्यान। LG ने कपड़े सुखाने, बर्तन जमाने वाले घरेलू रोबोट किए पेश, जहां फ्रिज खोलने की भी तकनीक दिखाई। फिंगरप्रिंट या चाबी ना होने पर हथेली की नसों से पहचान कर खुलेगा स्मार्ट लॉक। टेक एक्सपर्ट्स का कहना 2026 में AI और रोबोटिक्स हेल्प कर रहे। रेडमी इंडिया ने लोअर मिड बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन Redmi Note 15 भारत में किया लॉन्च। 5G स्मार्टफोन, 108 मेगापिक्सल कैमरा, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 5000 mAh से ज़्यादा की बैटरी के साथ आता है। फोन को 2 स्टोरेज विकल्पों में किया गया पेश। शुरुआती कीमत 19,999। सैमसंग ने CES लास वेगस में दुनिया की सबसे बड़ी 130 इंच की माइक्रो RGB टीवी की पेश। ग्लेयर फ्री तकनीक और AI आधारित क्लैरिटी फीचर्स, मिनी LED तकनीक पर आधारित टीवी रंगों और कॉन्ट्रास्ट को नेचुरल और डीप दिखाता है। टीवी को बड़े मेटल स्टैंड पर रखा गया जिससे झुकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन XUV 7XO भारत में किया लॉन्च, जहां डॉल्बी एटमॉस साउंड, 540 डिग्री व्यू कैमरा और ट्रिपल स्क्रीन सेटअप शामिल। SUV को 6 और 7 सीटर ऑप्शन में 6 वेरिएंट्स में किया गया पेश। शुरुआती कीमत 13,66,000 रखी गई। कार का मुकाबला टाटा सफारी से। सिंपल एनर्जी ने अपना पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल 1 Gen 2 वर्जन किया लॉन्च। डिजाइन, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में अपग्रेड किया गया। नया अल्ट्रा वेरिएंट एक बार फिर फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर की देगा रेंज। एक्स शोरूम प्राइस 1,40,000 आंकी गई, जहां कंपनी ने स्कूटर के साथ लाइफ टाइम वारंटी का भी किया ऐलान। गोवा वेकेशन की तस्वीरों के साथ कार्तिक आर्यन और करीना कुबियोलिट के डेटिंग अफवाहों ने सुर्खियां बटोरी, जहां चर्चा में आने के बाद करीना ने सोशल मीडिया पर चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा वह कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है। कमेंट सेक्शन भी बंद किया। दोनों की तस्वीरें एक ही लोकेशन पर वायरल होने से फैली थी अफवाह। करीना के इस बयान ने सभी कयासों पर विराम लगाया। साउथ के मेगा स्टार प्रभास की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म राजा साहब के 2 सीन सेंसर बोर्ड ने बदले। फर्श पर बैठे हुए खून वाले सीन को ब्लैक एंड व्हाइट किया जाएगा, जहां सिर काटने वाले सीन को 4 सेकंड की लेंथ कम की गई। इन बदलावों ने फिल्म का रन टाइम 189 मिनट यानी 3 घंटे 9 मिनट का किया। मुंबई में रिलायंस के यूनाइटेड इन ट्रायम्फ इवेंट में हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ पहुंचे। इवेंट में हार्दिक पांड्या ने अमिताभ बच्चन से पहले खुद गले मिला, फिर माहिका को उनसे मिलवाया, जहां वीडियो में बिग बी गर्मजोशी से माहिका का हाथ मिलाते हुए बातचीत करते आए नजर। फैंस ने इस मुलाकात को बेहद और स्पेशल मोमेंट बताया। सीबीआई ने करूर भगदड़ मामले में अभिनेता और पॉलिटिशियन विजय थलपति को 12 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने का भेजा समन। घटना 27 सितंबर 2025 को हुई थी, जहां तमिलगा वेट्री कजगम की रैली में हुआ था भगदड़। सीबीआई ने इस मामले में कई पार्टी के कई पदाधिकारियों को पहले भी बुलाकर की पूछताछ। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 32वें दिन भारत में हिंदी फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 831 करोड़ 40 लाख का किया कलेक्शन। प्रदर्शन के साथ ही अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 को 821 करोड़ की कलेक्शन के साथ पीछे छोड़ा, जहां 6 जनवरी को धुरंधर ने अकेले 5 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब तक 1253 करोड़ 82 लाख तक पहुंचा।